The best Christmas present in the world. There are some dates or periods of time in the history of the world. संसार के इतिहास में some dates and periods of time, समय के वो काल हैं, are so significant that everyone knows and remembers them. Are so significant, इतने महत्वपूर्ण हैं, that everyone knows and remembers them, कि प्रत्येक उन्हें जानता है और उन्हें याद रखता है. The story you will read, कहानी जो तुम पढ़ोगे, mentions one such date and event, उस तारीख और उस घटना का मेंशन करती है, घटना को बताती है. A war between the British and the Germans in 1914, 1914 में ब्रिटेन और जर्मनी के बीच युद्ध के बारे में. कैन यू गेस विच वॉर इट वॉज, क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो कि यह कौन सा युद्ध था? तो यह पहला विश्व युद्ध था. I spotted in a junk shop in Bridport a roll top desk. मैंने ब्रिडपोर्ट में एक रोल टॉप डेस्क कौन सा होता है? उस जमाने में होता था, 19वीं शताब्दी के अंदर ये फैशनेबल था यूरोप में. तो इसमें क्या होता है कि जैसे आपका ये डेस्क है, ये तो इतना लिखने वाला आपका जो है ऐसे ही है, इसके साइड में उभरा हुआ है और पीछे से बंद है ऐसे, और दोनों तरफ जो है खाने बने हुए हैं, 3-3 4-4. तो वो पढ़ने वाला डेस्क था. तो कहता है कि आई स्पॉटेड इन ए जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट ए रोल टॉप डेस्क. ब्रिडपोर्ट शहर या कस्बा है, वहां मैंने एक कबाड़ी की दुकान पर, जंक शॉप क्या होती है अभी? कबाड़ी की दुकान पर इसे देखा. स्पॉटेड मीन्स इसे देखा. द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी. उस व्यक्ति ने बताया कि यह 19वीं शताब्दी के शुरू का था. एंड ओक, और बलूत का बना हुआ था. आई हैड वॉन्टेड वन, मुझे एक चाहिए था. बट दे वर फॉर टू एक्सपेंसिव, लेकिन वे बहुत ज्यादा महंगे थे. दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन, ये वाला बुरी हालत में था. बैड कंडीशन, बुरी हालत. द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, तो ये जो रोल टॉप था, ये डेस्क था, ये कई टुकड़ों में था. वन लेग क्लमसिली मेंटेड, एक टांग भोंडे तरीके से. क्लमसिली क्या होता है भी? बेहुदा तरीके से. मेंडेड, रफू की हुई, जोड़ी हुई थी. मेंड मैंने जोड़ना होता है, जुड़ी हुई थी. स्कॉर्च मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, और एक तरफ पूरे जलने के निशान थे. स्कॉर्च क्या होता है भी? झुलसना. मार्क्स क्या होते हैं? निशान. इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, यह बहुत सस्ते में बिकने जा रहा था. गोइंग फॉर का मतलब बहुत सस्ते में यहां आएगा मीनिंग. आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट, मैं सोचता था कि मैं इसे पुनर्निर्मित कर सकता हूं. रिस्टोर का मतलब होता है पुनर्निर्माण कर लेना. इट वुड बी ए रिस्क अ चैलेंज, ये एक रिस्क, जोखिम का काम होता और एक चुनौती का काम होता. बट आई हैड टू हैव इट, लेकिन मुझे इसे करना था. आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैरेज. मोटर गाड़ी का जो होता है ना, मोटर खाना कह सकते हो जहां गाड़ियां रुकती हैं, गैरेज. आई पेड द मैन, मैंने
उसको भुगतान किया। एंड ब्राट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैरेज, और मोटर खाने के पीछे वर्कशॉप में इसे ले आया। आई बिगेन वर्क ऑन इट एंड क्रिसमस ईव, मैंने इस पर क्रिसमस की शाम को काम करना शुरू कर दिया। आई रिमूव्ड द रोल टॉप कंप्लीटली, मैंने रोल टॉप को कंप्लीटली रिमूव कर दिया, खोल दिया। एंड पुल्ड आउट द ड्रॉयर्स, और जो दराजें थी उनको बाहर निकाल दिया। द वनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, वनीर क्या होती है अभी, शो जो होती है ऊपर वाली, मुलम्मा, ये ऊपर वाला है ना, इसके ऊपर ये सरमाइका लगी हुई है, ये शो के लिए है ना, ऊपर चढ़ाई हुई है, इसको मुलम्मा बोलते हैं अंग्रेजी में वनीर। हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हर जगह से उठी हुई थी, ये उठ जाती है ना, उखड़ जाती है शो। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, मुझे ये ऐसा लगता था जैसे पानी के साथ ये अक्षति पहुंची हो। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन द डेस्क, फायर एंड वाटर बोथ, आग और पानी दोनों ने, हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन द डेस्क, डेस्क के ऊपर, डेस्क को पूरी तरह खराब कर दिया था इन दोनों ने। टेकन द टोल होता है खराब कर देना, टेक द टोल। द लास्ट ड्रॉयर वॉज स्टक फास्ट, आखिरी दराज था वो अटका हुआ था, स्टक फास्ट बुरी तरह से फंसा हुआ था। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली, इसे जेंटली आराम से निकालने के लिए मैंने अपनी सारी कोशिश की। आई ट्राइड ऑल, इन द एंड, अंत में, आई यूज्ड ब्रूट फोर्स, अंत में मुझे बहुत ज्यादा शक्ति लगानी पड़ी। ब्रूट फोर्स क्या होता है, जंगली शक्ति कह सकते हैं आप, जंगली शक्ति का मतलब बहुत ज्यादा शक्ति, अंधाधुंध शक्ति लगानी पड़ी। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फीस्ट, मैंने अपने हथेली की साइड से इसे तीव्रता से स्ट्रक किया, ठोका। एंड द ड्रॉयर फ्लू ओपन टू रिवील ए शैलो स्पेस अंडरनीथ, और दराज फ्लू ओपन, निकल गई, और उसमें से रिवील ए शैलो स्पेस, और उसके नीचे एक खाली जगह थी। ए सीक्रेट ड्रॉयर, वो खाली जगह थी, वो क्या था, एक गुप्त दराज। देयर वॉज समथिंग इन देयर, वहां कुछ था। आई रीच्ड इन एंड टुक आउट ए स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, मैं गया और मैंने एक छोटा काले रंग का टिन बॉक्स लिया। सेलो टेप टू द टॉप ऑफ इट वॉज ए पीस ऑफ लाइंड नोट पेपर, सेलो के साथ टेप हुआ, सिलो होती है ना, सिलो टेप से हुआ, ऊपर से सिलो टेप किया हुआ, वॉज ए पीस ऑफ लाइंड नोट पेपर, उसमें था एक नोट पेपर, कागज का टुकड़ा, कागज का एक लाइनदार टुकड़ा, लाइंड नोट पेपर। एंड रिटन ऑन इट इन शेकी हैंड राइटिंग, और इस पर कांपते हाथों से, शेकी कौन से होते हैं, जो शेक करते हैं, शेकी हैंड राइटिंग, कांपते हाथों से लिखा हुआ था। जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915, जिम का अंतिम पत्र जो 25 जनवरी 1915 को प्राप्त हुआ। टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स, इसे दफनाया जाना है जब समय आएगा, यानी मेरी मृत्यु पर। आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स, मैं ये जानता था कि जो कुछ भी मैंने किया, इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी,
वो मेरे लिए गलत था। टू ओपन द बॉक्स, बॉक्स को खोलना मेरे लिए गलत था। बट करियसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रपल्स, लेकिन जो जिज्ञासा थी उसने मेरे संदेहों को के ऊपर हावी हो गई। गेट द बेटर ऑफ, हावी हो जाना। इट यूजली डज, ये अक्सर ही मेरे साथ होता है। तो यानी मैं गलतियां करता हूं, इसका मतलब मैं गलतियां करता हूं जब जिज्ञासा होती है मेरे पर हावी हो जाती है। किसी के आदमी के ऊपर जिज्ञासा हावी होने का मतलब गलती करना है। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवेलोप, डब्बे के अंदर एक लिफाफा था। द एड्रेस रेड, एड्रेस लिखा हुआ था मिसिज जिम मैकपर्सन, श्रीमती जिम मैकपर्सन, 12 कॉपर ब्रिजेज ब्रिडपोर्ट डोरसेट, ये उसका एड्रेस है। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट, मैंने पत्र को बाहर निकाला, एंड अनफोल्डेड इट, और इसे खोला। इट वॉज रिटन इन पेंसिल, यह पेंसिल से लिखा गया था। एंड डेटेड ऑल द टॉप, और ऊपर तारीख डाली गई थी, डेटेड ऑन द टॉप। December 26, 1914, 26 दिसंबर 1914। तो अब लेटर जो लिखा था वो ऐसे शुरू होता है। डीरेस्ट कॉनी, सबसे प्यारी कॉनी, कॉनी उसका नाम है, उसकी पत्नी का। आई राइट टू यू इन ए मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड, बहुत ही अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड मतलब बहुत खुश दिमाग के साथ। आई राइट टू यू, मैं तुम्हें ये लिखता हूं। बिकॉज समथिंग वंडरफुल है जस्ट हैपेंड, क्योंकि एक बहुत ही अद्भुत चीज अभी घटित हुई है। दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस, कि मुझे उसे तुम्हें तुरंत बता देना चाहिए। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन अवर ट्रेंचेज यस्टरडे मॉर्निंग, कल सुबह हम अपनी खंदकों में खड़े हुए थे। ट्रेंचेज क्या होती हैं भाई? खंदकें। खंदकें क्या होती हैं? फौजी जो खोदते हैं ना खाइयां, अपने आप को बचाने के लिए जो खाई खोदते हैं, ऐसे गहरी खाइयां खोदते हैं। जैसे आपकी वो बाहर नाली खोदी जा रही है, उसको खंदक कहते हैं, अंग्रेजी में ट्रेंच कहते हैं। क्रिसमस मॉर्निंग, तो वो क्रिसमस मॉर्निंग थी। इट वॉज क्रिस्प एंड क्विट ऑल अबाउट, तो चारों तरफ क्रिस्प एंड क्विट ऑल अबाउट, जो सारा कुछ चारों तरफ जो माहौल था वो करारा था, बढ़िया था, प्लीजेंट था, यानी क्रिस्प का मतलब। एज ब्यूटीफुल एज मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन, इतना खूबसूरत सुबह थी जितनी कि मैंने पहले कभी देखी नहीं। आई हैव एवर सीन, जो कि पहले देखी हो, पहली बार देखी। एज कोल्ड एंड फ्रोस्टी एज क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, इतनी शीत, फ्रोस्टी का भी वही होता है शीत, जैसे कि क्रिसमस की सुबह होनी चाहिए। I should like to be able to tell you that we began it, मैं तुम्हें बताना पसंद करूंगा that we began it, कि हमने इसकी शुरुआत कर दी। But the truth, लेकिन सच, I am ashamed to say, मुझे कहने में शर्म आती है, is that Fritis began it, कि क्या ये उस फ्रिटिज ने शुरू किया था। फ्रिटिज का मतलब जर्मनी से है, जर्मनी के किसी व्यक्ति से है। जर्मनी के किसी भी व्यक्ति को आम वहां बोलचाल की भाषा में ब्रिटेन के लोग फ्रिटिज कहते हैं। फर्स्ट समवन सॉ ए व्हाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट, खंदकों की दूसरी ओर से
सबसे पहले किसी ने सफेद झंडे को लहराते हुए देखा। तो सफेद झंडा जब लहराया जाता है तो इसका मतलब है लड़ाई बंद। Then they were calling out to us from across no man's land। तब वे, नो मैन्स लैंड वो जगह होती है जो न इस देश की होती है न उस देश की, उनके बीच में जो जगह होती है उसको क्या बोलते हैं? नो मैन लैंड। किसी भी देश की जगह नहीं होती वो। तो नो मैन्स लैंड से वे हमें पुकार रहे थे, कॉलिंग आउट टू अस। हैप्पी क्रिसमस टॉमी, वो कह रहे थे टॉमी आपको क्रिसमस मुबारक हो। तो टॉमी जर्मन वाले इंग्लैंड के लोगों को कहते हैं। वो क्या कहते हैं अभी? फ्रिट्स। हैप्पी क्रिसमस व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज। व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज, जब हम इस हैरानी से बाहर आए। सम ऑफ अस शाउटेड बैक, हम में से कुछ चिल्लाए। सेम टू यू फ्रिटिस, फ्रिटिस तुम्हें भी मुबारक हो। सेम टू यू, तुम्हें मुबारक हो। आई थॉट दैट वुड बी दैट, मैंने सोचा कि ये तो अंत है। दैट वुड बी दैट का मतलब इससे आगे और कुछ नहीं हो सकता। वी ऑल डिड, हमने सभी ने ऐसा ही किया। बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन हिज ग्रेट कोट, लेकिन तभी अचानक उनमें से एक वॉज अप देयर इन हिज ग्रेट कोट, अपने बड़े ग्रे रंग के कोट में खड़ा हो गया। एंड वेविंग ए वाइट फ्लैग, और एक सफेद झंडे को फहराने लगा। डोंट शूट लैड्स, दोस्तों, लैड्स का मतलब यहां दोस्त लगा सकते हैं। डोंट शूट, गोली नहीं चलाना। समवन शाउटेड, कोई एक चिल्लाया। एंड नो वन डिड, और किसी ने गोली नहीं चलाई। देन देयर वॉज अनदर फ्रिट्ज, तब एक और जर्मन का आदमी अप ऑन द पैरापेट, पैरापेट को तो रेलिंग के ऊपर खड़ा हो गया। जो खंदकें होती हैं उसके पास दीवार बनाई होती है उसको पैरापेट बोलते हैं। एंड अनदर, और फिर उसके बाद एक और। कीप योर हेड्स डाउन, अपने सिरों को नीचा रखो। आई टोल्ड द मैन, मैंने अपने बंदों को बताया। इट इज अ ट्रिक, कहता ये धोखा है। बट इट वॉज नॉट, लेकिन यह धोखा नहीं था। वन ऑफ द जर्मन वॉज वेविंग ए बोतल अबोव हिज हेड, जर्मनों में से एक अपने सिर के ऊपर बोतल हिला रहा था, वेव कर रहा था। इट इज क्रिसमस डे टॉमी, टॉमी आज क्रिसमस दिन है। अब तुम समझ गए ना, टॉमी इंग्लैंड वालों को कह रहे हैं और ये उनको फ्रिट्स कह रहे हैं। वी हैव स्नैप्स, स्नैप्स क्या होती हैं? अभी नशीले पदार्थ होते हैं, जैसे कुछ शराब, तो आप कह सकते हो कि हम शराब पिएंगे। वी हैव सॉसेज, हमारे पास सॉसेज हैं। सॉसेज क्या होता है? आप तो भारत के अंदर जो बोतलों में से निकल के आती है चटनी, उसको सॉसेज कहते हैं। लेकिन सॉसेज एक स्वादिष्ट पदार्थ होता है जो कि आमतौर पर मांस से बना होता है। वी मीट यू, हम आपसे मिलेंगे। यस, बाय दिस टाइम देयर वर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टुवर्ड्स अस, तब तक दर्जनों हमारी ओर आ रहे थे। अक्रॉस नो मैन्स लैंड, जो नो मैन लैंड थी उसके ऊपर। नो मैन लैंड जो किसी की भी धरती नहीं, ना इस देश की ना उस देश की। एंड नॉट ए राइफल बिटवीन देम, और उनके बीच में कोई राइफल नहीं थी। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप,
लिटिल प्राइवेट मॉरिस, ये नाम है, नाउन है, संज्ञा है। वाज द फर्स्ट अप, सबसे पहले खड़ा हुआ। कम ऑन बॉयज, नौजवानों शाबाश, कम ऑन बॉयज। बॉयज का मतलब नौजवान मैंने कर दिया, और कम ऑन का तो होता है किसी को हल्ला शेरी देना। वट आर वी वेटिंग फॉर, हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। एंड देन देयर वॉज नो स्टॉपिंग देम, और तब उन्हें कोई रोकने वाला नहीं था। आई वॉज द ऑफिसर, मैं ऑफिसर था। आई शुड हैव स्टॉप्ड देम देयर एंड देन, मैंने उन्हें वहीं और तभी रोक देना चाहिए था। आई शुड हैव स्टॉप्ड, चाहिए था। आई वॉज द, आई सपोज, मैं मानता हूं। बट द ट्रूथ इज दैट, लेकिन सच यह है, इट नेवर इवन अकर टू मी आई शुड, लेकिन मुझे यह लगा ही नहीं, अकल टू मी, मुझे यह लगा ही नहीं कि मुझे उन्हें रोकना चाहिए। तो माहौल दोनों ही ईसाई हैं, और दोनों के लिए क्रिसमस जो है वो महत्वपूर्ण है, और आज खुश है। तो देखिए आप, हम फौजियों के बारे में क्या सोचते हैं। हम फौजियों के बारे में सोचते हैं कि फौजी जो है ना बेवकूफ होते हैं, और वो एक दुश्मन होता है उसको मरने मराने के लिए वो बॉर्डर पर खड़े हैं। असल में मसला तो राजनीतिक है, ऊपर वाले लोगों के हित हैं, जो कि नीचे वाले फौजियों को, जो कि आम जनता से, मजदूरों से, किसानों से आते हैं, उनको एक ये बना रखे हैं युद्ध के क्षेत्र दुनिया में, ताकि कुछ जो अमीर लोग हैं उनके हितों के लिए युद्ध होते हैं। तो यहाँ इस पहला विश्व युद्ध जो हुआ था, उसके पीछे कारण ये था कि मंदी आई हुई थी, और मंदी आई हुई थी, और विश्व मंडी बढ़ती जा रही थी। उसको हथियाने के लिए पूंजीपति वर्ग के युद्ध हो रहे थे। दूसरा विश्व युद्ध भी उसी के कारण हो रहा है, अब भी जितने युद्ध हो रहे हैं उसी के कारण हो रहे हैं। तो पूंजीपति के हितों को इंटैक्ट रखने के लिए युद्ध होते हैं, और इसमें ये दोनों देशों के लोग हैं, युद्ध कर रहे हैं। लेकिन एक त्योहार आ गया जो कि साझा है, तो उस साझे त्योहार ने वो भूल गए कि हम युद्ध के सैनिक हैं, और वो जैसे हमारे दिवाली आ जाए तो दिवाली दोनों देश ही मनाते हों, और बॉर्डर के ऊपर तो हम कहेंगे यार छोड़ो, बाद में लड़ लेंगे, आज दिवाली मना ले, है ना। तो ये इस तरह का माहौल है, इस पे मैसेज इस तरह का देने की कोशिश की है। ऑल अलोंग देयर लाइन एंड अवर्स, उनकी लाइन के ऊपर, उनकी सीमा रेखा के ऊपर, एंड अवर्स, और हमारी पर। आई कुड सी मैन वॉकिंग स्लोली टूवर्ड्स वन अनदर, मैंने आदमियों को, यह फौजियों को कहेंगे, एक दूसरे की ओर धीरे धीरे बढ़ते देखा। ग्रे कोट्स, ग्रे रंग के कोट, खाकी कोट्स, खाकी रंग के कोट, मीटिंग इन द मिडल, बीच में मिल रहे थे। तो कोट तो नहीं मिलते, तो ये लिखने का अंदाज है उसका, मिल व्यक्ति रहे हैं, उन्होंने ये कोट पहने हुए हैं। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और उनमें मैं भी था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, और इस सब का मैं भी भाग था। इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस, युद्ध के बीच में, इन द मिडल ऑफ द वॉर, युद्ध के बीच में, वी वर मेकिंग पीस, हम शांति स्थापित कर रहे थे। यू कैन नॉट इमेजिन, तुम कल्पना नहीं कर सकते। डीरेस्ट कोनी, अपनी जो पत्नी है उसको कह रहा है कि तुम कल्पना नहीं कर सकती। माई फीलिंग्स एज आई लुक्ड इनटू द आईज ऑफ फ्रिट्स ऑफिसर, तो तुम मेरी उस फीलिंग्स, भावनाओं की कल्पना नहीं कर सकती जब मैंने फ्रिटिश
ऑफिसर की आंखों के अंदर देखा था। हु अप्रोच्ड मी, जो मेरे पास आया था। हैंड आउट स्ट्रेच्ड, मेरे पास आया था और उसकी जो बाहें थी वो ऐसे फैली हुई थी, जैसे किसी को एम्ब्रेस करना हो, आलिंगन में लेना हो। हैंस वोफ ही सेड, उसने कहा मेरा नाम लेके। हैंस वोफ ग्रिपिंग माई हैंड, मेरे हाथ को दबाते हुए। वार्मली, मेरे हाथ को गर्मी से, या गर्मी का मतलब यहां होता है जो प्यार की गर्मी है, गर्मी से दबाते हुए। एंड होल्डिंग इट, और इसे पकड़े हुए। उसने क्या कहा था? हैंस वोल्फ। फिर वो आगे बोलता है, आई एम फ्रॉम डसडॉर्फ, मैं डसडॉर्फ से हूं, उसका कोई कस्बा होगा। आई प्ले द सिलो इन द ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा जो होता है सामूहिक गान होता है, तो उसमें कहता है मैं सिल्लो बजाता हूं। सिल्लो एक तरह की वायलिन है। हैप्पी क्रिसमस, क्रिसमस मुबारक हो। कैप्टन जिम मैकपर्सन, आई रिप्लाइड, मैंने जवाब दिया, कप्तान मैकपर्सन। एंड हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, और तुम्हें भी क्रिसमस मुबारक हो। आई एम ए स्कूल टीचर फ्रॉम डॉरसेट, तो मैं डॉरसेट से एक स्कूल अध्यापक हूं। अब देखिए, युद्ध के अंदर स्कूल अध्यापकों को भी फौजी बना दिया गया, कि देश के ऊपर खतरा है, जो कि पढ़ाने का काम करते हैं। तो ये देखो, आम उस वक्त जो विश्व युद्ध हुए थे, दूसरे विश्व युद्ध में दोनों ओर से कोई ऐसा परिवार नहीं था यूरोप का जिसके घर से कोई फौजी न रहा हो, हर एक परिवार से। और जो सोवियत यूनियन था उस वक्त का, उसके हर एक परिवार से एक या दो व्यक्ति मरे थे उस फौज में। तो फौज युद्ध में मरे थे, सेकंड जो वर्ल्ड वार था, द्वितीय विश्व युद्ध था। तो युद्ध कितनी भयानक चीज होती है। आ डोरसेट ही स्माइल्ड, उसने कहा डोरसेट, आई नो दिस प्लेस, कहता मैं इस जगह को जानता हूं। आई नो इट वेरी वेल, मैं इसे अच्छी तरह से जानता हूं। वी शेयर्ड माई रम राशन, हमने अपने रम के राशन को आपस में बांटा। शेयर करना क्या होता है? रम क्या होती है? एक तरह की फौजियों को जो शराब मिलती है। एंड हिज एक्सीलेंट सोसेज, और उसकी जो शानदार एक्सीलेंट सोसेज, जो सोसेज थी उसको बांटा। एंड वी टॉक्ड, और हमने बात की। कोनी हाउ वी टॉक्ड, फिर वो अपनी पत्नी का नाम लेके बोल रहा है, कोनी, कि हमने कैसे बातें की। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, वह लगभग सही अंग्रेजी बोला। परफेक्ट मतलब पूर्ण सही अंग्रेजी बोला। वो जर्मन का है लेकिन अंग्रेजी बोल रहा है। बट इट टर्न्ड आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉरेस्ट, लेकिन पता चला कि उसने कभी भी डॉरसेट में अपने कदम नहीं रखे थे। नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, इंग्लैंड भी कभी नहीं गया था। ही हैड लर्न्ड ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश। तो इसको दोबारा पढ़ेंगे। फ्रॉम स्कूल एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, स्कूल से और अंग्रेजी में पुस्तकें पढ़ने के बाद ही हैड लर्नड ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के बारे में जो वह जानता था वो उसने वहां से सीखा। लर्नड वहां से सीखा। हिज फेवरेट राइटर वाज टॉमस हार्डी, उसका जो पसंदीदा लेखक था वो था टॉमस हार्डी। तो उसका एक बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है, आपको भी पढ़ना चाहिए। हिज सो आउट देयर इन नो मैन्स, सॉरी,
हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, और उसकी जो पसंदीदा किताब थी उसका नाम था फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, पागलों की भीड़ से दूर। ये किताब का नाम है, नावल का नाम है। किसका लिखा हुआ है? ये टॉमस हार्डी का लिखा हुआ है। सो आउट देयर इज नो मैंस लैंड वी टॉक्ड ऑफ बादशेबा, तो वहां नो मैन लैंड के ऊपर हमने बादशेबा एंड गैब्रियल ऑक, और गैब्रियल ऑक के बारे में, एंड सर्जियंट ट्रॉय, और सर्जियंट ट्रॉय के बारे में, एंड डॉर्सेट, और डॉर्सेट के बारे में बातें की। तो ये वो स्थान है जिनके बारे में उन्होंने बातें की। ही हैज ए वाइफ एंड वन सन, उसका एक पत्नी थी और एक बेटा, born just 6 months ago, जो कि 6 महीने पहले ही पैदा हुआ था। As I looked about me, there were huddles of khaki and grey everywhere, और जैसे ही मैंने अपने आप को देखा, वहां चारों ओर खाकी और कौन सा रंग है अभी है, ग्रे रंग के लोगों का हडल्स, जमघटा था। अभी हडल्स क्या होते हैं? अभी जमघटे, जमा हो जाते हैं लोग। ऑल ओवर नो मैन्स लैंड, सारी वो जो नो मैन लैंड है उसके ऊपर। और वो जमघटा क्या कर रहा था? स्मोकिंग, धूम्रपान कर रहा था, लाफिंग, हंस रहा था, टॉकिंग, बातचीत कर रहा था, ड्रिंकिंग, शराब पी रहा था, ईटिंग, और भोजन कर रहा था। Hence Wolf and I shared what was left of your wonderful Christmas cake. Hence Wolf और मैंने shared what was left of your wonderful Christmas cake, जो तुम्हारा बनाया हुआ अद्भुत क्रिसमस का केक था, वो हमने आपस में शेयर किया, मिलके खाया। कोनी को बता रहा है, कोनी को बता रहा है कि तेरे वाला वो केक हमने खा लिया। He thought the marzipan was the best he had ever tasted. उसने सोचा कि जो बादाम का हलवा था, marzipan क्या है भी? बादाम का हलवा, was the best he had ever tasted, सबसे स्वादिष्ट था जो कि उसने अब तक चखा था। I agreed, मैं मानता हूं। We agreed about everything। तो जब ये मौत के बीच में लड़ रहे होते हैं लोग और जिंदगी जब प्यारी होती है तो सारी चीजें आपस में सहमति हो जाती हैं। तो ये है कहता कि वी एग्रीड एवरीथिंग। तो मुसीबत के अंदर है ना, वो मरने को किसी का दिल नहीं करता। कहता हमारी आपस में हर बात के ऊपर सहमति बन गई। एंड ही वॉज माई एनमी, और वो मेरा शत्रु था। देयर नेवर वॉज ए क्रिसमस पार्टी लाइक इट कोनी, इस तरह की कभी भी कोई क्रिसमस पार्टी कोनी नहीं रही। देन समवन, तब कोई, आई डोंट नो हु ब्रॉट आउट ए फुटबॉल, मुझे नहीं पता कि कौन फुटबॉल ले आया। ग्रेट कोट्स वर डंप्ड इन पाइल्स, ढेर के अंदर जो बड़े कोट थे उनको डंप किया गया, फेंका गया पाइल में, ढेरों में। टू मेक गोल पोस्ट, ताकि गोल वाले खंबे बनाए जा सकें। गोल पोस्ट क्या होती है? अभी खंबे बनाए जा सकें। वो गोल पोस्ट होती है ना, जहां गोल होता है उसको गोल पोस्ट कहते हैं। एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू वॉज टॉमी अगेंस्ट फ्रिट्स, और अगली चीज जो हम जानते थे वो था कि टॉमी जो थे वो फ्रिट्स के सामने, आउट इन द मिडल ऑफ नो मैन्स लैंड, नो मैन्स लैंड के बीच एक दूसरे के सामने टॉमी और फ्रिट्स थे, यानी वो खेलना शुरू कर दिया उन्होंने।
हैंस वुल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड। हैंस वुल्फ और मैंने देखा उन्हें, एंड चीयर्ड और खुशी जाहिर की, क्लैपिंग अवर हैंड्स अपने तालियां बजाते हुए। क्लैप हैंड क्या होते हैं अभी? तालियां बजाते हुए। एंड स्टैंपिंग अवर फीट और अपने पैरों को पटकते हुए। स्टैंप क्या होता है? पटकना। टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग, तो सर्दी को दूर रखते हुए। कीप आउट का मतलब दूर रखते हुए। एज एनीथिंग, एज मच एज एनीथिंग, जितनी वो हो सकती थी सर्दी, उसको दूर रखते हुए, तालियां बजाते हुए और अपने पैरों को धरती के ऊपर पटकते हुए। देयर वॉज ए मोमेंट व्हेन आई नोटिस्ड, तो एक समय आया जब मैंने नोटिस किया, अवर ब्रीथ्स, हमारे सांस, अवर ब्रेथ्स, हमारे सांस, मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस, हमारे बीच हवा में घुल रहे थे। मिंगलिंग मिल रहे थे। मिंगल क्या होता है? मिल रहे थे। दो दुश्मनों के सांस हवा के अंदर आपस में मिले हुए हैं। ही सॉ इट टू एंड स्माइल्ड, उसने भी देखा और वह मुस्कुराया। जिम मैकपर्सन, ही सेड आफ्टर ए वाइल, कुछ समय के पश्चात उसने कहा, जिम मैकपर्सन, आई थिंक दिस इज हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वॉर, मैं सोचता हूं कि इस प्रकार से हमें इस युद्ध को खत्म करना चाहिए। रिजॉल्व का मतलब होता है समझौता कर लेना, खत्म कर लेना, हल कर लेना। ए फुटबॉल मैच, तो वो क्या हो सकता है कि एक फुटबॉल मैच, उससे ही युद्ध का फैसला हो जाएगा। जो जीतना और हारना ही अगर देखना है तो खेलों में भी तो जीत हार होती है, उससे ही देखा जा सकता है। नो वन डाइज इन ए फुटबॉल मैच, कहता फुटबॉल मैच में कोई नहीं मरता, युद्ध में लोग मरते हैं। युद्ध में भी हार जीत होती है, लेकिन उस हार जीत की बहुत बड़ी जान की कीमत देनी पड़ती है। लेकिन फुटबॉल मैच में भी लोग हार जीत होती है वहां भी, लेकिन वहां किसी की जान नहीं जाती। नो चिल्ड्रन आर ऑर्फेंड, और कोई भी बच्चा ऑर्फेन नहीं होता, अनाथ नहीं होता। नो वाइफ्स बिकेम विडोज, और कोई भी पत्नी विडो नहीं होती, विधवा नहीं होती। आई वुड परफेक्ट क्रिकेट, आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया कि मैं तो क्रिकेट को पहल दूंगा। प्रीफर का मतलब पहल देना, क्योंकि इंग्लैंड के लोग क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, जर्मनी के लोग फुटबॉल। देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली, शायद तब हम जो इंग्लैंड के लोग हैं, टॉमी यानी इंग्लैंड के लोग, अवश्य जीतेंगे। कुड बी श्योर ऑफ विनिंग, जीतने में निश्चित होंगे। वी लाफ्ड एट दैट, हम उसके ऊपर हंसे उस बात पर। एंड टूगेदर, और साथ साथ, वी वॉच्ड द गेम, हमने खेल को देखा। सैड टू से, कहते हुए अफसोस हो रहा है, कौने फ्रिट्ज वन, कि फ्रिट्ज जीत गए। 2-1, 2 के मुकाबले 1 के मुकाबले 2 से वो जीत गए। बट एज हैंस वुल्फ जनरसली सेड, लेकिन जैसा कि हैंस वुल्फ ने जनरसली, जनरसली क्या होता है? नम्रता पूर्वक कहा, अवर गोल वॉज वाइडर देन देयर्स, कि उस गोल से हमारा जो मकसद है, गोल भी मकसद को कहते हैं भाई इसका हिंदी में, बड़ा है। सो इट वॉज नॉट क्विट फेयर, लेकिन ये कोई ज्यादा, इतना ही जीत जाना कोई ज्यादा है, ये कोई
सही नहीं है। या हमारा गोल तो है कि हम बिल्कुल शांति के साथ रह सकें। द टाइम केम, समय आया, एंड ऑल टू सून, और जल्दी ही, व्हेन द गेम वॉज फिनिश्ड, जब गेम समाप्त हुई, द स्नैप्स एंड द रम एंड सॉसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट। जो नशीला पदार्थ था यानी शराब थी, रम थी और जो सॉसेज थी, हैड लॉन्ग सिंस रन आउट, तब से वो रन आउट चलती रही थी, लोग पीते रहे। एंड वी न्यू इट वॉज ऑल ओवर, और हम जानते थे कि वो अब समाप्त हो गई थी। आई विश्ड हैंस वेल, मैंने हैन को शुभकामनाएं दी। आई विश वेल, विश वेल का क्या होता है? शुभकामना करना। एंड टोल्ड हिम, और उसे बताया, आई होप्ड ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून, कि मुझे उम्मीद है कि वह अपने परिवार को जल्दी ही दोबारा मिल पाएगा। सी का मतलब मिलना भी होता है। दैट द फाइटिंग वुड एंड, वह यह कि जो युद्ध है वो अंत हो जाएगा। एंड वी कुड ऑल गो होम, और हम सभी घर जा पाएंगे। आई थिंक दैट इज वट एवरी सोल्जर वॉन्ट्स, मैं सोचता हूं कि हर एक सैनिक यही चाहता है। ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ से हर एक सैनिक यही चाहता है। हैंस वुल्फ सेड, हैंस वुल्फ ने कहा। टेक केयर जिम मैकपर्सन, जिम मैकपर्सन टेक केयर, टेक केयर क्या होता है अभी? ध्यान रखना। टेक केयर मुहावरा है। इन चीजों को, छोटे छोटे जो फिक्रे हैं इनको याद रखा करो और बोला करो। एक दूसरे को कहते हो ना कि ख्याल रखना, तो टेक केयर बोल सकते हो आप। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू, कहता है मैं इस घड़ी को, मोमेंट को, क्षण को नहीं भूल पाऊंगा और न ही तुम भूल पाओगे। ही सैल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली अनविलिंगली, उसने मुझे सलूट किया और धीरे धीरे, अनविलिंगली अनिच्छा से, स्लोली धीरे धीरे, अनविलिंगली अनिच्छा से, वॉकड अवे दूर चला गया। आई फेल्ट, ऐसा मुझे लगा कि वो ऐसे, उसकी इच्छा नहीं थी मेरे से बिछड़ने की, लेकिन वो चला गया। ही टर्न टू वेव जस्ट वंस, उसने एक बार और वेव किया, हाथ हिलाया। एंड देन बिकेम वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोटेड मैन ड्रिफ्टिंग बैक टुवर्ड्स देयर ट्रेंचेस, और फिर उसके बाद उनमें, उन हजारों में से एक बन गया। वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोटेड मैन, उन ग्रे रंग के कोट वाले व्यक्तियों जो कि सैकड़ों थे, उनमें से एक बन गया। ड्रिफ्टेड बैक टुवर्ड्स देयर ट्रेंचेस, जो कि अपने खंडकों की ओर ड्रिफ्ट कर रहे थे, सरकते जा रहे थे। दैट नाइट, उस रात को, बैक इन अवर डग आउट्स, हमारी खंडकों में, डग आउट्स भी वही होती है, ट्रंच। वी हर्ड देम सिंगिंग ए कैरोल, कैरल सॉरी, उसी हमने एक समूह गान को गाते हुए सुना। एंड सिंगिंग इट क्विट ब्यूटीफुली, और इसे बिल्कुल सुंदर तरीके से गाते हुए सुना। इट वॉज स्टिल नेस्ट साइलेंट नाइट, तो ये गीत था, उसका नाम था स्टिल नेस्ट साइलेंट नाइट। Our boys gave them a rousing course of white shepherds watched, तो ये इंग्लैंड का गीत है। जो पहले जिनके अक्षर कैपिटल होते हैं, बड़े होते हैं, तो वो नाउन होते हैं। तो we exchanged carols for a our boys gave them a rousing course of white shepherd watched, तो हमारे जो फौजी थे
उन्हें ऊंची आवाज में वाइट शेफर्ड वॉचड नाम का समूह गान गाया। कॉर्स भी क्या होता है अभी? समूह गान। और कैरल भी क्या होता है? समूह गान। वी एक्सचेंज कैरल्स फॉर ए वाइल, हम एक दूसरे के साथ समूह गानों का आदान प्रदान करते रहे। एक्सचेंज क्या होता है अभी? आदान प्रदान करना। एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट, और तब हम शांत हो गए। वी हैड अवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, हमने अपना शांति वाला समय जी लिया था। एंड गुडविल, और एक दूसरे की शुभकामनाओं वाला। ए टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव, एक ऐसा समय जिसे मैं तब तक ट्रेजर की तरह रखूंगा, खजाने की तरह रखूंगा, जब तक मैं जिंदा रहूंगा। डियरेस्ट कोनी, प्यारी कोनी, सबसे प्यारी कोनी। बाई क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर, अगली क्रिसमस के समय तक। दिस वॉर विल बी नथिंग, यह युद्ध कुछ नहीं होगा। बट ए डिस्टेंस एंड टेरिबल मेमोरी, सिवाय एक दूर की और भयानक याद के सिवाय ये कुछ नहीं होगा। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टूडे, मैं जानता हूं कि यह फ्रॉम ऑल दैट हैपन टूडे, कि वो जो कुछ जो आज हुआ। हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, तो मुझे पता चला कि दोनों तरफ की जो आर्मीज हैं, सेनाएं हैं, वो कितना लॉन्ग फॉर पीस, शांति की कितनी कामना करती हैं। लॉन्ग फॉर क्या होता है अभी? कामना करना, तमन्ना करना। वी शैल बी टूगेदर अगेन सून, हम जल्दी ही मिलेंगे। अपनी पत्नी को कह रहा है कि मैं जल्दी ही घर वापस आऊंगा। आई एम श्योर ऑफ इट, मुझे इस पर यकीन है। तो इतना ही करना है आज।